हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैलपुत्री क्रिएशंस। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि छठ देवी की कथा कैसे करनी चाहिए, छठ देवी की पूजा किस दिन करनी चाहिए, छठ देवी में कितनी औरतों को न्योता देना चाहिए। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में बताएंगे और सारी सामग्री जो पूजा में इस्तेमाल होती है वो सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक पाटे में छठ देवी माता की इस तरह से कुमकुम से आपको छठ देवी माता को यहाँ पे बना लेना है। और फिर उसके बाद जो भी सुहागिनों वाला जो भी सामान होता है वो आपको इसी पाटे के ऊपर वो रख देना है, मतलब माता जी को चढ़ा देना है। देन यहाँ पर हम पूजा सामग्री की बात करें तो आपको चूड़ी चाहिए, बिंदी चाहिए और आपको सिंदूर की डिबिया चाहिए। 8 सिंदूर की डिबिया रखी हुई हैं और चूड़ियाँ रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पे हमने 8 औरतों को न्योता दिया है, जिसमें जो खिलाता है वो भी शामिल होता है और 7 बाहर से आते हैं और जो खिलाता है वो घर का 8वां इंसान होता है और 9वीं होती है हमारी माता जी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने गौरजा महारानी रखा है। पान हमने मंगवाए हैं, यहाँ पे हमने 9 पान मंगवाए हैं, एक माता जी को अर्पित करेंगे। यहाँ पे हमें 9 बिंदी के पत्ते भी रखने हैं और हमें एक कलश भी बनाना है। कलश में जल के अंदर 1 रुपया और हल्दी की गांठ ये सब डाल करके हमें उसमें आम के पत्ते रखने हैं। आम के पत्ते रखने के बाद ऊपर से एक कटोरी रखनी है, पीतल की कटोरी या स्टील की कटोरी, कोई से भी कटोरी चल सकती है। उसके ऊपर में चावल रखना है और उसके ऊपर एक दिया रखनी है जो परमानेंट यहाँ पे जलती रहेगी। और एक दूसरी दिया बनानी है जहाँ पे हमें जिससे हम माता जी की आरती करेंगे। और उसके अलावा आपको एक थाली रखनी है जिसमें आपको एक पान रखना है और आपको कपूर की आरती भी करनी है। एक कपूर की आरती पान में रख कर करते हैं। तो पान को हम उल्टा रखेंगे और फिर उसमें कपूर रख के माता जी की आरती करेंगे और उसके साथ हम घी का दिया भी जला करके माता जी की आरती करेंगे। ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में हम दिखाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने माता जी के पास सारा पुष्प वगैरह चढ़ा दिया है। जो प्रसाद हमें खिलाना है वो प्रसाद हमने यहाँ पे 8 कटोरियों में लगा करके एक अलग रख लिया है और माता जी के लिए एक प्रसाद की कटोरी हमने माता जी के पास रख दी है। पान हमने खोल करके यहाँ पे रख लिए हैं, जिसमें से एक पान हम माता जी को अर्पित करेंगे। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको पूजा स्टार्ट करनी है, माता जी को आपको टीका लगाना है। माता जी को सिंदूर लगाने के बाद आपको जो सिंदूर है वो आपको जो गौरजा महारानी है उसमें भी सिंदूर को भरना है। और फिर जो आपने कलश बनाया है, कलश बनाने के बाद आपको कलश में भी ये सिंदूर लगाना है। देन उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कलश पे टीका लगाया जा रहा है। देन उसके बाद आपको दिया जला लेनी है और दिया जलाने के बाद अगर आपके पास धूप बत्ती है तो आप धूप बत्ती भी जला सकते हैं। यहाँ पे हमने दिया और धूप बत्ती दोनों का इस्तेमाल किया है, आप भी कर सकते हैं। आगे आपको इसको बहुत ध्यान से समझना है कि जो प्रसाद की कटोरी है वो सभी के कोछों में रखनी है। सभी लोग अपने कोछे में इस प्रसाद की कटोरी को लेंगे और फिर उसके बाद जो इस व्रत को माना है, जो इस व्रत को खिला रहा है, तो सभी लोग उस कटोरी में हाथ लगाएंगे। देन कटोरी को उठा करके जो इस व्रत को खिला रहा है उनके कोछे में रखेंगे। देन उसके बाद अब यहाँ पे कथा कही जाएगी और कथा के बाद यहाँ पे आरती होगी। तो यहाँ पे छठ देवी माता की जय बोलते हुए यहाँ पे कथा स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब तक कथा कहते हैं, कथा के बाद आरती होती है, लेकिन उसके बाद फिर कोई नहीं बोलता है। सभी लोग शांत होकर के खा लेते हैं और खा करके फिर पानी पीते हैं और पानी पीने से पहले उनका हम लोग हाथ धुलाते हैं। एंड ये सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि कथा पहले कौन कहेगा और फिर मम्मी यहाँ पे कथा कहती हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन को आप कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर किया जाएगा। तो चलो फिर मम्मी यहाँ पे कथा कहती हैं। फिर क्या होता है कि जब मम्मी कथा कहती हैं तो मम्मी जो चटाई बिछी होती है उसके बाहर खड़ी होती हैं। तो एक आंटी बोलती हैं कि आप चटाई में आके तब कथा कहो। तो चलो कथा सुनते हैं। माता की जय बोलते हुए आप सभी लोग कथा को सुने और अपने कमेंट हमें ज़रूर बताएं, ज़रूर शेयर करें। माता जी थी तो झगड़ रही थी, तो ऊपर से आसमान से नारद जी निकले। तो तीनों झगड़ रही थी आपस में, हम बड़ी हैं, कहीं हम बड़ी हैं, कहीं हम बड़ी हैं। तो देखे नारद का यही काम ही है, सुलझाना, झगड़ा कराना। तो नीचे उतरे, कहने की क्यों आप लोग झगड़ रही हो और कौन हो आप लोग जो झगड़ रही हो। कहने की हम चट्ट माता हैं और वो कहने में शाम माता है, संकटा माता है। कहना अच्छा तो किस लिए झगड़ रही हो। कहने की वो कहती हम बड़े हैं, वो कहती हम बड़े हैं, वो कहती हम बड़े हैं। और वो कहे सब लोग कहते हैं कौन बड़ा है, वो हमको छोटा बना रही है। कहने नहीं, सब अपने अपने लिए बड़े हो, लेकिन अगर जो जैसे कोई मानता है, कोई करता है, तो कौन वो काम पूरा करता है पहले। तो बोली आसान माता की हम भाई साल 6 महीना में जैसे कोई मानत है
कब हम पूरा कर दिए। ऐसे है करती है माता, तो यह कहा दे कब हम पूरा कर दिए हैं। संकटा माता बोली हो कि हम भी ऐसे ही करते हैं भाई, पूरा कर दिए कभी साल से महीना में 8 महीना में पूरा कर दिए। कहना अच्छा, कहीं चट माता तुम, कहीं हमको चटापट लोग माने, हम चटापट काम पूरा करते हैं। तो कहीं की नवई बड़ी है, नवई बड़ी है, आप बड़ी हो इसलिए आप काम पूरा करती, तो आप बड़ी हो। आपस में सुलझाक चले, हम लोग चट्ट माता की जय। दर्शन देव महारानी, मनमोहिनी दर्शन देव महारानी, काहे के थाली मैया काहे गयानी, काहे के थाली मैया काहे की आरती, मनमोहिनी दर्शन देव महारानी, मनमोहिनी दर्शन देव महारानी, कंचन की थाली मैया कपूर की बाती, कंचन की थाली मैया कपूर की बाती, उतारू मैया तेरी आरती, उतारू मैया तेरी आरती, मनमोहिनी दर्शन देव महारानी, मनमोहिनी दर्शन देव महारानी, बेला चमेली का माला बनायो, बेला चमेली का माला बनायो, छठे मैया के गले बनायो, छठे मैया के गले बनायो, मनमोहिनी दर्शन देव महारानी, मनमोहिनी दर्शन देव महारानी, लौंगा इलायची का बीरा लगायो, लौंगा इलायची का बीरा लगायो, मीठे पान मैया तुमको चढ़ायो, मीठे मीठे पान मैया तुमको चढ़ायो, मनमोहिनी दर्शन देव महारानी, मनमोहिनी दर्शन देव महारानी, पेड़ा मिठाई का भोग लगायो, पेड़ा मिठाई का भोग लगायो, लाल लाल चूड़ा मैया तुमको चढ़ायो, लाल लाल चूड़ा मैया तुमको चढ़ायो, मनमोहिनी दर्शन देव महारानी, मनमोहिनी दर्शन देव महारानी, छठी मैया की जो आरती गावे, छठी मैया की जो आरती गावे, भरे भरे झोली भराले पावे, भरे भरे झोली भराले पावे, मनमोहिनी दर्शन देव महारानी, मनमोहिनी दर्शन देव महारानी, मैया की जय। पे आप देख सकते हैं आरती हो गई है। अब इसके बाद सभी लोग प्रसाद को खड़े खड़े ही मुंह से चाटते हैं। इसको हाथ से प्रसाद को नहीं खाना होता है, इसको सीधे मुंह से ही चाटना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे सभी का प्रसाद खत्म होने के बाद जो इस व्रत को माना होता है, प्रसाद खिला रहा होता है, तो वो अपने कोचे में सभी के पत्तल जो भी जिसमें खा रहे होते हैं उसको रखता है। देन उसके बाद सभी औरतों का हाथ धुलवाया जाता है और उन्हें पानी दिया जाता है पीने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रसाद खाने के बाद और पानी पीने के बाद सबसे पहले जो इस व्रत को कर रहा होता है
वो यहाँ पे आकर के माता जी को सिंदूर अर्पित करता है, गौरचा महारानी में सिंदूर लगाता है और फिर उसके बाद सारी औरतें बारी बारी से आकर के इस कार्य को करती हैं। तो यहाँ पे जो सिंदूर की जो डिबिया होती है वो एक औरत दूसरी औरत के कोचे में रखती हैं। आई होप कि आपने पूरा वीडियो अच्छे से देख लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई बात इसमें समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। सभी के कोछों में जाते समय उनके कोछों में एक पान, एक बिंदी का पत्ता, एक सिंदूर की डिबिया और 2 चूड़ी रखते हैं। तो सभी के कोछों में ये सब सारा सामान रखते हैं। ये रहता है कि सभी लोग खाने के बाद सभी लोग चले जाते हैं, लेकिन अगर आपको उन्हें चाय नाश्ता खिलाना है तो ऐसा करते हैं इसमें कि गेट तक भेजते हैं, फिर वो वापस आ कर के फिर चाय नाश्ता कर सकती हैं। तो ये थी पूरी कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, जय माता रानी।